जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। जीवन में कभी किसी की गारंटी मत लीजिएगा। बहुत कड़वी बात। राजन, हम राम कथा गा रहे हैं। आज दिन है शुक्रवार, समय 3:25। शुक्रवार को 3:25 तक मेरी मति गति ठीक है। उसी राजन की कल सुबह मति गति ठीक रहेगी जरूरी नहीं है। सावधान। पथिक जी कहते हैं, पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं तराना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं विचारों पर नहीं तेरा। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। बात समझ में आ रही है? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा। सावधान, सावधान। उपाय कहते हैं, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर।
किनारे पर रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि हम सुरक्षित हैं, सबसे अधिक असुरक्षित वही है। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। सावधान, जगत असत्य है। कब पता चलता है? भगवान को जान लेने के बाद। भगवान को कब जान लेंगे? अपने बस में नहीं है, ये भगवान की कृपा पर निर्भर है। भगवान जब जनवाना चाहेंगे तब जनवाएंगे। भगवान कब जनवाएंगे? जब भगवान को लग जाएगा कि ये जनवाने लायक बन गया है। तो महाराज कोई क्लास करना पड़ेगा, कोई डिग्री उग्री पढ़ाई लिखाई, कितना पढ़ ले कि भगवान जनवा देंगे? है? केवट अंगूठा लगाने वाला था, अंगूठा लगाने वाला था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो केवट कहता है कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। अंगूठा लगाने वाले केवट भैया पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कहते मैं आपके मरम को जान गया। क्यों जान गया? भगवान ने जन्मा दिया। कैसे जन्मा दिया हो? कोई डिग्री तो नहीं थी। संसार में लोग आपको आपकी नौकरी से, आपकी डिग्री से जानते हैं, लेकिन ऊपर बैठे भगवान आपकी डिग्री से आपको नहीं जानते, आपके मन की शुद्धता से आपको जानते हैं। मन जितना शुद्ध होगा, भाव में जितनी पवित्रता होगी, हम भगवान को उतना शीघ्र जान लेंगे। शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया। आइए हम और आप सब लोग मिलकर गाते हैं। बाबा कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जेसु नामू। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जेसु नामो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जीवन में जिससे तनिक भी आनंद की अनुभूति हो, उसे धन्यवाद देने का स्वभाव बने। शरद भैया, आपकी बात। कल रात को कह रहे थे कि महाराज जी, जिसने मुझे कथा से जोड़ा, जिसके कारण मैं कथा से जुड़ा, वो स्वयं कथा से भटक गया।
यही ना। अब बोले महाराज सुबह 7:30 बजे से कथा सुनना प्रारंभ करता हूं रात तक, दिन भर दुकान में वही बसता है, लेकिन सुबह जब प्रारंभ करता हूं तो वो भले भटक गया हो, सबसे पहले उसे प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो न होता तो आज मैं इससे न जुड़ पाया रहता। रोज मैं उसको प्रणाम करता हूं। ये क्या है? जिसके कारण हमारा मन सत्कर्म की ओर अग्रसर हो रहा है, वो सामने हो चाहे ना हो, उसको जब जब याद आवे तो धन्यवाद दिया करिए। आप न होते तो हम न जुड़ पाते। बाबा ने मैया को धन्यवाद ज्ञापित किया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। क्यों? आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा पूछी। ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा गंगा है, तीनों लोक 14 भुवन को पवित्र करने वाली गंगा है। और हमारा आपका सौभाग्य, इसी गंगा में हम और आप भी अवगाहन कर रहे हैं। शंकर भगवान ने मां को धन्यवाद दिया और कहा, देवी आपकी सब बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए, किसी भी बात को कैसे कहना है, इसका विवेक होना चाहिए। कई लोग सत्य भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो लाठी लेके मार रहे हो, और कई लोग डांटते भी है ना, तो उसमें भी उनकी ममता दिखाई पड़ती है? शंकर भगवान कहते हैं, देवी आपकी सब बात अच्छी लगी भवानी जी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने मोह में कह दिया वो बात, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। आपका दोष नहीं है, मोह के कारण आपने कह दिया, लेकिन देवी बताना मेरा कर्तव्य है, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मां डर गई। मां ने कहा, कौन सी बात प्रभु? बाबा बोले, आपने कहा कि राम जी कोई और है। देवी ऐसा वो कहता है जो अधर्मी है, जिसको मोह ने, पिशाच ने जकड़ रखा है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जो पाखंडी है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कहा देवी ये अच्छा नहीं लगा मुझे। जीवन में किसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसका भी सिद्धांत बताया बाबा ने। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महा मोह मद पाना, इन सब कर तिनकर कहा करिय नहीं काना। बातुल, बातुल के कई अर्थ। बातुल यानी जिसको बोलने की बीमारी हो, मुंह में बीमारी भई हो, बोलने वाली, कुछ भी मिलो, हर विषय पर पीएचडी है। एक आदमी को मैंने देखा, वो कह रहा था कि क्लाउड समझा रहा था। बोला ये जो नया सिस्टम आया है क्लाउड में स्टोर कर दो, बहुत गलत है। क्यों गलत है? आज मान लीजिए, आज आपने अपना फोटो क्लाउड में भेज दिया, तो आपके ऊपर जो क्लाउड है कल कहीं और चला जाएगा, तो फिर वापस कैसे आएगा? अरे जिसके बारे में जानकारी नहीं, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? बातुल जिसको बोलने की बीमारी है, कुछ भी बकर बकर बोलता जाए। भूत विबस जिसको भूत पकड़ ले। किसी को भूत पकड़ा हो तो आपने देखा है ऐसे व्यक्ति को? हम एक व्यक्ति, हम हमारे कलकत्ता में जहां हम रहते हैं, वहां पर एक साधु बाबा नहीं रहे, ब्रह्म स्थान, आप भी नहीं जानते होंगे, गए हैं कभी? सी रोड में है, बावनगढ़ सी रोड में ब्रह्म स्थान। बाबा अब नहीं है, सिद्ध महापुरुष थे, पिताजी को मेरे बहुत मानते थे, वो गांव भी गए मेरे। तो हम लोग जब तक बाबा थे तब तक हम लोग सप्ताह में एक बार जाते थे। हम छोटे छोटे थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था देखने में। वहां भूत खेलते थे केवल,
बैठ गए, ऐसे 50-60 लोग बैठे, कोई घूम रहा है, कोई गुलटिया मार रहा है, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो एक आदमी अपनी पत्नी को पकड़ के लाया, वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और उसको भूत पकड़ा था, मालूम है, विदेशी भूत, पोलैंड का। यूरोप का एक देश है पोलैंड, पोलैंड का भूत उसको पकड़ा था। और उसकी पत्नी को, वो अनपढ़ थी, हमारे आंखों के सामने की बात है, पकड़ के लाया वो बाबा के सामने। बाबा एक डंडा मारे, अंग्रेजी बोलने लगी, उसका पति छोड़ के भाग गया। अरे बोली मेरी पत्नी नहीं है, वो तो अंगूठा छाप अंग्रेजी बोल रही है। भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया हो। अब मतवारे तो आप समझ ही रहे हैं, मतवारे जानते हैं ना, सीताराम लेने के बाद जो टुन्न हो गया है, बातुल, भूत विवश, मतवारे, ये तीनों ते नहीं बोल ही वचन विचारे, ये तीनों विचार करके कुछ नहीं बोलते। और इनके बाद चौथा, जिन कृत महामोह मदपाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा का पान कर लिया है, अर्थात हम, हमार मेहरारू, हमारे लड़का, यह हमारे जीवन, जो मोह में एकदम ग्रसित हो चुका है, जिसे केवल अपना दिखाई दे रहा है, इन चार के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। यह शिव सूत्र है। शंकर जी बोले, देवी यदि आप इन चारों में से होती तो मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आप इन चारों में से नहीं है। आपने कह दिया कि राम जी कोई और है। आप सगुण को और निर्गुण को अलग अलग समझती हैं। मां बोली, हाँ प्रभु। बाबा बोले, ऐसा नहीं है देवी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपला बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपला बिलग नहीं जैसे। हाँ, जल हिम उपला बिलगु नहीं जैसे। जल हिम उपला बिलग नहीं जैसे। भगवान शंकर कहते, पार्वती जी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे? जिस प्रकार पानी और बर्फ का टुकड़ा एक है ना? जो पानी है वही बर्फ है ना? आप कहिए, है ना? लेकिन दोनों दिखाई दो पड़ते, लेकिन है एक। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखिए उसी का आकार ले लेता है। पानी निराकार हो गया। वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसे आकार मिल जाता है, वो निराकार से साकार हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, परंतु भक्त जिस रूप में भगवान को देखने की प्रार्थना करता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, भगवान का प्रकट हो जाना। होते कब है? भगवान निराकार से साकार कब होते हैं? भगत प्रेम बस सगुण सो, केवल और केवल प्रेम के कारण।
देखिए भीतर होगा ना, भीतर जब होगा तभी बाहर दिखाई पड़ेगा। संतों के मुख से सुना है एक कहानी, एक आंख के डॉक्टर को देखा है आप लोगों ने? आप में से कई लोग भी आंख के डॉक्टर, जिनके पास चश्मा है तो अवश्य गए होंगे, और जिसके पास नहीं लगा है वो भी कभी गए ही होंगे, न तो भविष्य में कभी जाएंगे, खराब तो होगे करेगा। तो जब आंख के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर साहब बिठा देते हैं कुर्सी पर, आंख में एक चश्मा जैसा लगा देते हैं फ्रेम, और उस पर एक एक ब्लेड, लेंस का ब्लेड रखते हैं, एक लगाते हैं, देखो पढ़ो, नहीं पढ़ने में आ रहा है डॉक्टर साहब, अच्छा रुको, दूसरा लगाया, अब पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, अच्छा, तीसरा लगाया, अब पढ़ो, अब पूरा पढ़ रहा हूं, चलो तुम्हारा ये चश्मा नंबर है, पैसा जमा करो, कल आकर परसों चश्मा ले जाना। दूसरा पेशेंट आया, उसका भी डॉक्टर साहब लेंस लगाने लगे, वो भी तीसरा लेंस लगते लगते हाँ अब पढ़ने लगा हूं। एक आदमी बैठा देख रहा था कि तीसरे लेंस लगते लगते पढ़ने लग रहे हैं सब, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो हमारो समस्या समाप्त आज। उसकी बारी आई, आके बैठा, डॉक्टर साहब पहला लगाए, पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहा हूं, अच्छा रुको, दूसरा लगाया, पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहा हूं डॉक्टर साहब, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 10 लेंस बदल चुके, वो बोले नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर साहब बोले पढ़ने भी आता है तुमको? लेंस पे लेंस बदल रहा हूं, पढ़ना जानते हो? मतलब उसी लिए तो आया हूं। मतलब बाहर लोग कह रहे थे चश्मा लगा लो पढ़ने लगोगे, तो मैं सोचा मैं भी चश्मा लगा लूंगा तो पढ़ने आ जाएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब है बोले मूर्ख, चश्मा तो केवल एक माध्यम है, भीतर ज्ञान होगा तभी बाहर लिखा दिखाई पड़ेगा और समझ में आएगा। यदि भीतर ज्ञान नहीं है तो कितनों माध्यम लगा लो, बाहर कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि भगवान भीतर नहीं है तो बाहर भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। कितना भी माध्यम कर लो, माला ले लो, रंग लो, पटका ले लो, यदि भीतर भगवान नहीं है तो बाहर भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। भीतर जागृत करिए, भाव को उत्पन्न करिए, भगवान को भगवान न मानिए, भगवान को अपना संबंधी मानिए, संबंध स्थापित करिए भगवान से। प्रेम तो एक माध्यम है, भीतर भक्ति होगी और भक्ति को जब प्रेम का माध्यम प्राप्त हो जाएगा माई बाप, तो आपके घर के भीतर आपका भगवान प्रकट हो जाएगा। अन्यथा जीवन भर भटकते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसको समझ रहे हैं ना? इसको साफ करिए। यहां जो यहां और यहां कचड़ा लादे घूम रहे हो, ये गंदा आदमी, ये बुरा आदमी, ईर्ष्या लेकर, जलन लेकर कैसे मिलेंगे भगवान? हमारे पूज्य महाराज एक भजन गाते हैं, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्यों? क्योंकि हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की,
लगी हुई है ढेरी। हर कोने में कचरा भरा है, लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, स्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर कायाभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर आभास मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग दूर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। क्या ऐसे आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। मन को निर्मल बनाया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसका मन निर्मल होता है। इसलिए लोग कहते हैं बच्चे भगवान के रूप हैं। क्यों? उनके मन में विकार नहीं है। लेकिन हम लोग इतना विकार लेकर घूम रहे हैं। मंदिर में गए, बगल वाला बढ़िया कपड़ा हमसे पहन के आ गया, हम टेंशन में आ गए। ऐसा भाव लेके जा रहे हैं भगवान मिलेंगे हैं? मन को स्वच्छ बनाइए। मेरी आपसे प्रार्थना, मन निर्मल करिए। होगा कैसे? केवल और केवल भजन से। प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी के भजन का एक अंतरा है। मन होगा निर्मल तुम्हारा
पूज्य स्वामी साकेतवासी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते भगवान से, प्रभु ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। क्यों? इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भजन करिए माई बाप, भजन के प्रभाव से भगवान की कृपा होगी, हमारा मन निर्मल होगा। और याद रखिए, मन निर्मल ना हो पाया, कितनो माला रगड़ो, माला रगड़त रगड़त अंगुरिया खिया जाई, घिस जाएगी उंगली हो, कुछ होने वाला नहीं है। मन निर्मल किया जाए। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। परंतु पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मन को निर्मल कर लेना बहुत बड़ी बात। भजन में रहिए। कौन से किस प्रकार के भजन में रहे महाराज? कुछ नहीं, काम करते रहिए, व्यापार करते रहिए, खेती करते रहिए, साथ में सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप बस धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम,
चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। केवल और केवल कलिकाल में भगवत नाम संकीर्तन करिए, यही हमारा भजन है। भगवान की याद बनी रहे, भजन है। मन निर्मल होगा, प्रेम होगा, तो भगवान हमारे सामने भी प्रकट होंगे। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सब प्रकार के भोजन लेते हैं, बिना रसना के, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। ऐसा अलौकिक भगवान की करनी है। वही भगवान जिसके बारे में आप पूछ रही थी, वही अजन्मा ब्रह्म भगवान राम महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। दोनों एक ही राम है देवी। ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्त करता हूं। एक बार भी जो भगवान का नाम बरवस ले ले बिना मन से, उसके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं देवी। और जो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वो बिना प्रयास किए ही भवसागर को पार कर जाता है। ये नाम की महिमा बताई। मां ने प्रश्न किया, प्रभु राम जी मनुष्य के रूप में क्यों आए? नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जो कारण मुझे समझ में आ रहा है राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, वो सुनिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं परनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं देवी, जब जब अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं धरती पर, बढ़कर वो अधम असुर पृथ्वी पर, गौ पर, देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण, लेकिन मैं आपको एक दो कारण सुनाता हूं। जन्म एक दो ही कहूं, मैंने एक दो कारण आपको सुनाता हूं। बाबा ने 5 कारण सुनाए। ऐसे अनेक कारण है। पहला कारण शंकर जी कहते हैं, पार्वती जी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे। द्वारपाल समझते हैं ना, दरबान। हाँ, जय और विजय उनका नाम था। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने के लिए गए। भगवान ने जय विजय से कह रखा था कि कोई भी आए भीतर प्रवेश न करे।
सनकादिक ऋषि पहुंच गए। जय विजय ने कहा भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा हम भगवान के दर्शन हेतु आए हैं, भीतर जाने दो। नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा जानते नहीं हो हमको? बोले जानता हूं, नहीं जाने देंगे। मुनियों को आया क्रोध, जल निकाला और श्राप दे डाला, भगवत दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। जैसे श्राप मिला, भगवान बाहर दौड़ कर आए। क्षमा करिए मुनिदेव, क्षमा करिए, मेरे परिकर है। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको। हम लोगों ने 3 बार कहा 3 बार जाने दो, तीनों बार मना किया इन लोगों ने। इसलिए प्रभु असुर एक जन्म नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय पहला जन्म लिए सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष को मुक्त करने के लिए भगवान वराह बनकर अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए भगवान राम ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म जय विजय का द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में बाबा कहते हैं ये तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया था। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी। क्या नाम था इनका? वृंदा। परम सती असुराधिप नारी। वृंदा थी। विवाह किसके साथ भया? तो असुरों के राजा जलंधर के साथ। और आपको बताऊं वृंदा बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, लेकिन जितनी बड़ी भक्त भगवान की थी उसी निष्ठा से वो अपने पति को प्रेम करती थी, जलंधर को। और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर जब युद्ध करने जाता था तो कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर पाए, मार नहीं पाए। क्यों? वो वृंदा के सतीत्व को लेकर जाता था पहन के कवच। देवता थक कर गए भगवान श्री हरि के पास, जाकर कहे प्रभु उसकी पत्नी है, उसके सतीत्व के कवच को पहन के आता है, वो मर नहीं पाता, प्रभु आप कुछ करिए ना आज। भगवान ने कहा ठीक है आप लोग जाइए, युद्ध के लिए ललकारिए उसे। जलंधर जब युद्ध करने के लिए घर से निकला तो उसकी पत्नी ने कहा वृंदा ने, प्रभु आप जब तक लौट कर नहीं आइएगा आपके लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजन में बैठी हूं आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा पूजन में बैठ गई। उधर युद्ध प्रारंभ भया और इधर भगवान माया का जलंधर का रूप बना के अब वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजन से उठी, और जैसे पूजन से उठी युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आके गिरा। वृंदा ने देखा मेरे पति का सिर और सामने पति का स्वरूप। उसने पूछा भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में आए, मारे संकोच के प्रभु का सिर नीचे झुक गया था। वृंदा ने कहा मैंने आपको भगवान मानकर पूजा, पर इतना बड़ा छल मेरे साथ, श्राप देती हूं। जिस प्रकार छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, इसी प्रकार एक दिन ये मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कह के वृंदा ने भगवान को तुरंत कहा भगवान हो, और ऐसा व्यवहार श्राप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया। जैसे भगवान पत्थर के भय, वही शालिग्राम भगवान बन गए। और जब भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में परिवर्तित भय, हाहाकार मच गया। देवता, लक्ष्मी जी सब लोग आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा कर दो। तो वृंदा ने फिर से भगवान को पहले जैसा बनाया, और उसके बाद
दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया वृंदा ने। वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला। उस समय भगवान ने सभी देवताओं से कहा, आज के बाद मेरा एक रूप शालीग्राम का होगा और शालीग्राम जी का विवाह आज से तुलसी जी के साथ किया जाएगा। वहीं पर भगवान ने यह भी बात कही, आज के बाद मेरे भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। वही जलंधर रावण के रूप में जन्म लिया जिसको मुक्त करने के लिए भगवान राम बने। वृंदा के श्राप को सत्य करने के लिए वृंदा ने कहा था, मेरा पति आपकी पत्नी को दूर करेगा। भगवान राम रूप में आए और रावण ने मेरी मां का हरण किया। ये दूसरा कारण। दो कारणों को तो शंकर भगवान थोड़ा विस्तार करके सुनाए, लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, तीसरे कारण को शंकर जी एक चौपाई में ही पूरी कर दिए। कहते हैं देवी दो कारण सुना, तीसरा सुनिए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। देवी एक कल्प में रावण नारद जी के श्राप के कारण रावण का जन्म भया। क्यों? नारद श्राप दीन है एक बारा। इतना कह के भगवान शंकर ने कहा तीसरा कारण यह है कि नारद जी ने श्राप दे दिया। अब चौथा कारण सुनिए। माई बोली रुकिए, नारद जी ने श्राप दे दिया। अब आप बताओ शंकर जी एक चौपाई में क्यों सुना गए? इसलिए सुना गए कि बाबा सोचे कि नारद जी इनके गुरु जी हैं, पार्वती जी के, और कहीं ये सुनेंगे कि मेरे गुरु जी ने ही भगवान को श्राप दे डाला तो पार्वती जी को कष्ट होगा, अन्यथा वचन से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा संक्षेप में बोल गए। मां बोली रुकिए रुकिए, मेरे गुरु जी ने श्राप दिया, क्या कारण था? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। और देखिए गुरु भक्ति, पार्वती जी कहती हैं का अपराध रमापति कीन्हा। ये नहीं कहती हैं कि मेरे गुरु जी से अपराध हो गया, भगवान को श्राप ना। मां कहती है कि भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि बाध्य होकर मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। अर्थात मेरे गुरु जी से भूल नहीं हो सकती, अवश्य भगवान ही ऐसा कुछ किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया। यह है गुरु निष्ठा। और केवल गुरु नहीं, देखिए सबसे बड़ी बीमारी है सुनने की। कथा सुनने में नहीं रस मिलता, किसी की बुराई हो रही हो, ऐ है मानो अमृत बरस रहा है। आदमी इतने ध्यान से सुनता है किसी की निंदा, ऐ है क्या बात। बड़े से बड़े संबंध केवल सुनने के कारण समाप्त हो जाते हैं। जिनके साथ जीवन भर निर्वाह करना है उनके विरुद्ध सुनना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। सुनना बंद करिए। कोई कहे तो अपनी निष्ठा में रहिए, हो ही नहीं सकता। मां कहती है मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, भगवान ने कोई अपराध किया है। प्रभु इसको आप विस्तार से सुनाइए। मेरे गुरुजी ज्ञानी है, मेरे ज्ञानी गुरुजी ने श्राप दे दिया। ये बात सुनकर भगवान शंकर हंस दिए, बोले देवी ज्ञानी मूढ़ न को जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। पार्वती जी कोई न ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। मूढ़ यानी मूर्ख,
कोई नहीं। भगवान जिसको जब ज्ञानी बना देते हो ज्ञानी बन जाता है, भगवान जिसको जब मूर्ख बना देते हो मूर्ख बन जाता है। मैं तो सुनाना नहीं चाहता था, आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे, गंगा जी का तट आया, उसी गंगा जी के तट के बगल में एक दिव्य आश्रम था। अब आप एक तो कैलाश हिमालय अपने आप में पवित्र भूमि है, ऊपर से गंगा जी का परम तट है, पवित्र में भी परम पवित्र। वहां के आश्रम में मन नहीं रमेगा तो कहां रमेगा। उस दिव्यता का दर्शन करके नारद जी का मन वहीं रम गया। और आप देखे होंगे नारद जी को, आप में से आज तक किसी ने नारद जी को बैठे हुए देखा है? बताइए हाथ उठाकर, किसी ने देखा है बैठे हुए? नारद जी हमेशा घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यों? श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक तुम बैठे ही नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते हो, घूमते रहोगे। क्यों श्राप मिला? कल आपको सुनाया था, सती जी के पिताजी का क्या नाम था? दक्ष प्रजापति। प्रजापति यानी जिसको संसार के विस्तार का दायित्व सौंपा गया है। दक्ष पुत्रों को जन्म देते थे कि हमारे पुत्र सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद जी जाकर उनको ऐसी पट्टी पढ़ाते थे, ऐसा ज्ञान प्रवचन देते थे कि सारे बच्चे बैरागी बन के, सन्यासी बन के घर छोड़ के चले जाते थे। दक्ष फिर बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे कुछ बड़े होते थे, नारद जी फिर जाके पढ़ा देते थे। दक्ष सोचे हमारे बच्चे सब बैरागी सन्यासी क्यों बनते जा रहे हैं? तो पता चला कि नारद जी की प्रसादी है। अच्छा, आने दो बताता हूं। अगली बार जब नारद जी आए तो दक्ष बोले, इधर आओ, पहले मेरे से मिलो, श्राप देता हूं। एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक तुम रुकोगे ही नहीं। क्यों? न लंबा रुकोगे, न लंबा अपना प्रवचन सुनाओगे, न मेरे बच्चे साधु बनेंगे, भगो यहां से। उसी श्राप के कारण नारद जी घूमते रहते हैं। परंतु दर्शन करिए, जैसे इस आश्रम में पहुंचे, मन किया कि इतना दिव्य स्थान, थोड़ा भगवान का स्मरण कीर्तन किया जाए। सुमिरत हरे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जैसे भगवान का स्मरण किया नारद जी ने, श्राप की गति बाधित हो गई, श्राप बेअसर हो गया और अखंड समाधि में सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी भगवान का स्मरण करते करते समाधि में चले गए। नारद जी को समाधि में देखते, तपस्या में बैठे देख इंद्र डर गए। यहां गोस्वामी जी ने उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। दोहा पढ़िए, दोहा। सुख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखी मृग राज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति गोस्वामी जी कहते हैं, कुत्ता सूखी हड्डी को मुंह में दबा के घूम रहा है। सूखी हड्डी, उसमें कुछ है नहीं, हड्डी सूखी है, कुत्ता उस हड्डी को मुंह में दबा के घूम रहा है। तब तक अचानक उस कुत्ते को एक सिंह दिखाई पड़ा, शेर। शेर को देखते कुत्ता हड्डी लेके भागता है। क्यों? उस मूर्ख को लगता है कि शेर कहीं छीन न ले। अरे शेर वो सूखी हड्डी के लिए तो तुमको मारेगा, दौड़ाएगा, है? वो अपना शिकार स्वयं करता है। लेकिन कुत्ता, उसकी चेतना तो उसके स्तर की, वो शेर को देखते हड्डी लेके भाग जाता है। वही दशा आज इंद्र की है। कुत्ते को डर है कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी न छीन ले। इंद्र को डर है कि नारद जी आज तपस्या करके मेरी कुर्सी कहीं छीन न ले। अरे
जो भगवान के पद को प्राप्त कर चुका है वो इंद्र के पद की कामना जीवन में कभी नहीं कर सकता। क्यों? इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद उतरने का भय रहता है, लेकिन जो भगवान के पद में पहुंच गया वो जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है, परम पद है। लेकिन इंद्र तो डर गया, नारद जी मेरी कुर्सी मांग लेंगे। भेजा कामदेव को, जाओ नारद जी की तपस्या तोड़ दो। कामदेव आए हैं, पूरी कला के साथ उपस्थित हुए हैं, पूरा प्रभाव दिखाया, लेकिन नारद जी पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव डर गए और नारद जी के चरणों में लौट गए, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। जैसे कामदेव ने प्रणाम किया, नारद जी की आंखें खुल गई। आप विचार करिएगा, काम के प्रभाव ने जिस तपस्या को नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। प्रणाम किया तो नारद जी समाधि से बाहर आ गए, अब प्रभाव से नहीं आए। क्यों? जीवन में जब सम्मान मिलने लगे ना, तो मनुष्य को और अधिक सावधान रहना चाहिए। कहा गया है प्रतिष्ठा सुकरी वृष्ठा, प्रतिष्ठा को शुकर की वृष्ठा बताया गया है। महापुरुष कहते हैं, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, लाला ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं है, ऊंचाई पर पहुंचकर वहां टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। उसी में पूरी ऊर्जा लग जाती है, वहां बने रहना। नीचे से गिरोगे कुछ नहीं होगा, ऊपर से गिरोगे कुछ नहीं बचेगा। कामदेव के प्रणाम ने नारद जी के समाधि को तोड़ दिया। नारद जी ने कामदेव को क्षमा करके विदा किया। सोचे मैंने काम को हरा दिया, यही भूल भाई। भगवत कृपा से प्राप्त उपलब्धि को जीव जब अपनी उपलब्धि मान लेता है तो जीव वही भूल करता है जो नारद जी करने वाले हैं। नारद जी को लगा कि कामदेव को मैंने हराया। शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी से बोले, शंकर जी बोले हमको तो बताए हो, भगवान को मत बताना। नारद जी को लगा इनको जलन हो रही है, ये नहीं चाहते कि मेरी उपलब्धि दुनिया जाने। शंकर जी बोले भगवान से मत बताना। नारद जी पहुंच के सब बता दिए। ऐसे ऐसे हुआ, प्रभु कामदेव आया, हार गया। भगवान देखे भगत को अभिमान हो गया है। भगवान ने कहा अच्छा मैं उपाय करता हूं। भगवान ने एक माया का नगर बनाया। उस नगर में माया का राजा, भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी। नारद जी पहुंचे, विश्व मोहिनी को देखे, उस माया रूपी कन्या को। उनका स्वयंवर था। नारद जी सोचे यदि कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना दिव्य होगा, लेकिन नारद के चेहरे पर तो माला नहीं मिलेगी। ये विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है, तो क्यों ना भगवान से उनका चेहरा उधार मांग लो। पहुंचे भगवान के पास, पहुंचे क्या, याद किए भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी। नारद जी बोले प्रभु उधार चाहिए प्रभु। बोले उधार? चेहरा चाहिए प्रभु उधार। क्या करेंगे? विवाह करना है प्रभु। बोले अच्छा। भगवान सोचे अभी अभी तो काम को पराजित करके आए थे और अभी अभी विवाह की कामना ले लिए। अच्छा। नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। यहां नारद जी से एक बात निकल गई। क्या निकल गई? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा।
नारद जी ने कहा प्रभु जैसे मेरा हित हो आप करिए। इसको गांठ बांध लीजिए, भगवान से मत कहिए कि प्रभु ऐसा हो जाए। क्या कहिए? प्रभु जैसा मेरा हित हो जाए जिसमें वो करिए आप। भगवान ने कहा नारद हित नहीं, आपका परम हित करूंगा। जेहि विधि हो यही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु बचन न मृषा। मैं परम हित करूंगा। कैसे किया भगवान ने परम हित? नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा, बानर बना दिया हो। नारद जी पहुंचे सभा में, विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा, भयानक बानर, मरकट बदन, भयंकर भयंकर स्वरूप दिखाई पड़ा। विश्व मोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई। तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली तो किस चेहरे पर माला मिलेगी? नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 गण थे। गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। बोले क्या बोलते हो? बोले पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे अपना चेहरा बानर का, आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। अपना रूप प्राप्त करके नारद जी चले। आज भगवान मिल गए तो शाप दे दूंगा, नहीं तो आज अपने को मैं समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान मिलिए तो गए नारद जी को। अरे नारद जी बरस पड़े, कपटी है आप। यहीं से प्रारंभ किया। बोले कपटी हैं आप, दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मुझे उसी दिन दिखाई पड़ा था, लेकिन मैं मौन रह गया। भगवान बोले किस दिन? बोले किस दिन? समुद्र मंथन से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। जो मन करता है वही करते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया है। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा आपको। 3 श्राप देता हूं। मैंने कहा था कि मुझे अपना रूप दीजिए। पहला श्राप, मुझे रूप तो छोड़िए, मेरे स्थान पर स्वयं राजकुमार बन के चले गए और विवाह कर लिया। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण किया था वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया। भगवान मुस्कुरा के श्राप को स्वीकार किए और धीरे से नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उसको वापस बुला ली। और जैसे माया हटी हो, नारद जी भगवान के पांव को पकड़ के रोने लगे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया नाथ। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। जाइए, वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। जाकर भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले। दोनों रुद्रगण मिले मार्ग में। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? रुद्रगणों ने कहा श्राप देकर असुर बना दिया, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को दे के आ रहा हूं। तुम दोनों असुर बनोगे, भगवान तुम दोनों का उद्धार करने के लिए अवतार लेंगे। शंकर जी कहे देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए।
भगवान प्रकट भय। मनु जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले, अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही पुत्र बन के अवतार लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। अभी कल किसी से मैं कि आज किसी से कह रहा था, प्रताप भानु वेद में जितने यज्ञ बताए गए हैं, जितने प्रकार के, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया था। कितने बार? एक एक हजार बार। और किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखा था, भगवान को समर्पित कर चुका था। इतना पुण्य अर्जित करने वाला प्रताप भानु भी जीवन में एक बार कुसंग के चक्कर में पड़ गया। देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, 3 प्रकार के संस्कार हैं। कितने प्रकार के? आपको पता है कौन कौन? एक है जन्माद्य संस्कार। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया, उस कर्म के कारण हमारा संस्कार उत्पन्न भया हमारे भीतर। जैसे देखिएगा, कई बच्चे बचपन से भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। ये क्या है? उनका जन्माद्य संस्कार, पिछले जन्म का कर्म लेकर आए हैं। कई बच्चे बचपन से ही सबको मारना, तोड़ना, पीटना शुरू कर देते हैं। ये क्या? उनका जन्माद्य संस्कार। दूसरा संस्कार है कुल संस्कार। जिस घर में, जिस कुल में जन्म लिया है बालक, उस घर का संस्कार। और तीसरा संस्कार है संग संस्कार। हम जैसे लोगों की संगति करते हैं। समझिएगा, हमारा जन्माद्य संस्कार श्रेष्ठ है, कुल संस्कार श्रेष्ठ है, परंतु यदि संग संस्कार बिगड़ गया तो हमको पतित होने से कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को क्यों? जन्माद्य और कुल संस्कार अपने हाथ में नहीं है, फिक्स है, आप बदल नहीं सकते। हमारे आपके हाथ में संग संस्कार है, कैसे लोगों की संगति करनी है। महापुरुष कहते हैं, महाराज सत्संग न मिले तो घबराना नहीं, कुसंग से बच के रहना भी एक सत्संग है। यही कुसंग लगा प्रताप भानु को, परिणाम श्राप मिल गया और पूरा का पूरा परिवार असुर हो गया। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं, वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है, उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।